गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष भूषण सिंह और अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण राम ने कहा कि विधायक भानु प्रताप शाही पर रमना थाने में झूठा SC/ST का मामला दर्ज कराया गया है। इसमें झामुमो नेता सह पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव व ताहिर अंसारी की मिलीभगत है। मामले में राज्यपाल से जांच की मांग करेंगे। भाजपा नेता बुधवार को विधायक भानु प्रताप शाही के गढ़वा स्थित आवास पर पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। नेताओं ने कहा कि 20 जुलाई को विधायक सह पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही रांची में आयोजित विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक में संचालन कर रहे थे। विधायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कुछ भी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है, जिससे किसी व्यक्ति की जाति को ठेस पहुंचे, बल्कि भाजपा राज्य में विपक्ष में है। उस नाते जनता की दर्द को विधायक मंच से बयां कर रहे थे। नेताओं ने कहा कि रमना थाने में बहियार खुर्द गांव निवासी राजेंद्र उरांव ने विधायक पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए जाति को ठेस पहुंचाने को लेकर SC/ST के तहत केस दर्ज कराया है, जो बिल्कुल निराधार व बेबुनियाद है। नेताओं ने गढ़वा विधायक सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे राज्य के नहीं बल्कि गढ़वा व भवनाथपुर के मंत्री हैं। लोकसभा चुनाव में जनता ने लोकसभा चुनाव में ही NDA गठबंधन को सबक सिखाने का काम किया है, बावजूद झामुमो के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। भाजपा नेताओं ने चुनौती देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता हेमंत सोरेन को कुर्सी से उतारने का काम अवश्य करेगी। पत्रकार वार्ता में युवा मोर्चा के धुर्गी मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह, केतार मंडल के अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राजकुमार पासवान, SC मोर्चा के केतार मंडल अध्यक्ष विजय सिंह चेरो आदि उपस्थित थे। कल दिनांक 23 जुलाई 2024 को रमुना थाना में भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष और भवनाथपुर के लोकप्रिय विधायक श्री भानु प्रताप शाही जी के खिलाफ थाने में आवेदन दिया गया है कि मैंने X पर पढ़ा और माननीय विधायक जी ने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के खिलाफ बोले कि उनको हाथ धर के हटा दिया जाएगा। ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। यह आदिवासी समाज की मानहानि का मामला आता है। जबकि माननीय विधायक जी ने 20 जुलाई को रांची के जगन्नाथपुर मंदिर के बगल में प्रभात तारा मैदान में विस्तृत कार्य समिति की बैठक में उन्होंने कहा था कि आने वाला चुनाव में झारखंड की जनता यह अत्याचारी, दमनकारी, बालू पत्थर बेचवा मुख्यमंत्री को सरकार में रहने नहीं देगी जनता, और हाथ धर करके हटा देगी। जस्ट उल्टा लोगों ने विधायक जी को छवि को धूमिल करने के प्रभाव में आकर के और अनंत प्रताप देव जी के प्रभाव में आकर के वहाँ के थाना प्रभारी असगर अंसारी जी ने केस किया है। वे पूर्व से पूर्वाग्रसित थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी आचार संहिता उल्लंघन मामले में, जबकि भानु प्रताप शाही जी ने आचार संहिता को उल्लंघन भी नहीं किया था, उन्होंने केस किया था। उनका साफ मानसिकता झलकता है कि वे सरकार के प्रभाव में आ गए हैं, मंत्री के प्रभाव में आकर के ऐसा भवनाथपुर के गरीब की आवाज़, दलित की आवाज़, आदिवासी की आवाज़ भानु प्रताप शाही जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसे लोगों पर केस नहीं किया जा रहा है जो लोग सरेआम गरीब को पीट रहे हैं, हाथ पर तोड़ दे रहे हैं, पैर तोड़ दे रहे हैं, जमीन लूट ले रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं बिशुनपुरा में। वैसे लोगों को प्रशासन छोड़ी हुई है। अब आप क्या कीजिएगा? हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो और दूध की दूध और पानी का पानी इंसाफ हो। भानु प्रताप शाही जी को बरी किया जाए। चूँकि हेमंत सोरेन जी आदिवासी नहीं है, हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री पर जाति सूचक की बात ही नहीं आती है। सरकार है वो, भानु प्रताप शाही जी की भी सरकार है, हमारे भी सरकार हैं, और वे जान गए हैं कि अब मुझे सत्ता में झारखंड में वापस नहीं होना है, इसलिए विपक्ष के लोगों को तबाह करो। भानु प्रताप शाही गरीब का आवाज़ काफ़ी तेज़ी से उठाते हैं, उनकी आवाज़ को दबाओ। तो भानु प्रताप शाही पीछे भानु प्रताप शाही दलित की आवाज़ है, आदिवासी की आवाज़ है, उनको कौन दबा सकता है? भानु प्रताप शाही एक गरीब के दिल में बसते हैं। आप समझिए कि भानु प्रताप शाही अगर गरीब के दिल में नहीं बसते तो आदिवासी की बेटी, दलित की बेटी,
पिछड़ा की बेटी को, सैकड़ों बेटी को कंधा पर डोली क्यों उठाते हैं? अनाथ बेटियों का शादी उन्होंने कराने का काम किया। बहियार की बेटी को कराया है, जमुना की बेटी को कराया है, हर जगह उन्होंने काम कराने का किया है। मुझे अनुमान है, मुझे जानकारी लग रहा है कि राजेंद्र उरांव जी को ताहिर अंसारी जी प्रलोभन देकर के, धमकी देकर के केस करवाए हैं। साजिश साजिश